अक़दाम। ईमा हमेशा पुराने घरों से मोहब्बत करता था, लिहाजा जब इसे विक्टोरियन हवेली नाकाबिल यकीन हद तक कम कीमत पर फ़रोख्त के लिए मिली तो इसने 2 बार नहीं सोचा। रेयलिटर ने इसे खबरदार किया कि घर कई दहाइयों से खाली है, लेकिन ईमा को इसकी परवाह नहीं थी। वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। पहली रात। अपनी पहली रात ईमा को हुआ में एक अजीब सर्दी महसूस हुई। घर खामोश त्याबहत खामोश। जब इसने अपने खानों को खोल दिया तो इसने कुछ अजीब महसूस किया। दीवारों पर साए फर्नीचर से मुमासिल नहीं थे। वो अपने तौर पर हरकत करते दिखाई देते थे, मरोड़ती और जिंदा चीजों की तरह मुड़ते थे। सरगोशी। इस रात ईमा सरगोशियों की आवाज पर बेदार हुई। पहले तो इसने सोचा कि यह हुआ है, लेकिन जब इसने करीब से सुना तो इसे एहसास हुआ कि सरगोशियां घर के अंदर से आ रही है। इसने दालान की आवाज की पैरवी की, जहां इसने देखा कि साए खुद ही चल रहे हैं। वो इसका नाम सरगोशी कर रहे थे। दरियाफ्त। अगली सुबह ईमा को फर्श के नीचे छुपा हुआ एक पुराना जरीदा मिला। सफ़हात खुफिया अलामतों और इंतबात से भरे हुए थे। आखिरी इंदराज में लिखा था, वो यहाँ है, वो देख रहे हैं। साए पर भरोसा न करें। ईमा को मालूम नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो इस एहसास को हिला नहीं सकी कि वो अकेली नहीं है। आखिरी रात। तीसरी रात सरगोशियां जोर से बढ़ती गईं। ईमा ने जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। इसके अर्द गिर्द साए बंद हो गए, उनकी चमकती हुई आंखें अंधेरे को छेद रही है। इसे बहुत देर से एहसास हुआ कि घर सिर्फ प्रेतोअदित नहीं था, ये जिंदा था, और उसने इसे अपना अगला शिकार मुंतखब किया था। मोड़। अगली सुबह घर एक बार फिर खामोश था। रेयलिटर ईमा को चेक करने के लिए पहुंचा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पीछे रह जाने वाली वाहिद चीज जर्नल थी, जिसमें ईमा की लिखोट में एक नई इंदराज लिखी गई थी, वो यहाँ है, वो देख रहे हैं। साए पर भरोसा न करें।